विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को बताया गया कि ईश्वर को जानकर ही जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। और उस ईश्वर को जानने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। यद्यपि 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, लेकिन उन 84 लाख प्रकार के शरीरों में भगवान ने ये अधिकार किसी को नहीं दिया जो अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। हम लोगों के पास ज्ञान की प्रधान शक्ति भी है और कर्म करने का अधिकार भी है, और ये दो चीजें ही आवश्यक हैं भगवान को जानने के लिए। इसलिए इस मनुष्य शरीर को सर्वश्रेष्ठ शरीर कहा गया, देव दुर्लभ शरीर कहा गया। स्वर्ग के देवी देवता जिनकी हम लोग पूजा किया करते हैं, यज्ञ आदि में जिनको आहुति देते हैं, वे स्वर्ग के देवी देवता भी हमारे इस मनुष्य शरीर को चाहा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको भी आसानी से मिलता नहीं। ऐसा शरीर हम लोगों को प्राप्त है। इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं कि ऐसे शरीर को प्राप्त करके जल्दी से जल्दी भगवान को जान लो। लेकिन फिर प्रश्न आया कि हम भगवान को क्यों जाने, तो इसका उत्तर भी आप लोगों को कल दिया गया, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य है आनंद प्राप्ति, सुख प्राप्ति। विश्व के समस्त जीव सुख ही चाहते हैं। सुख के अतिरिक्त, आनंद के अतिरिक्त और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं किसी भी जीव का। और आनंद क्या है, सुख क्या है? तो वेद ने कहा रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। भगवान ही आनंद है, और उन आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त करके ही जीव आनंदी हो सकता है, सदा के लिए आनंदमय हो सकता है। ये जो संसार में हम लोगों को मिला करता है, जिसको हम सुख का नाम देते हैं, वो सुख नहीं। क्योंकि सुख की परिभाषा क्या है, आनंद की परिभाषा क्या? जो अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है और प्रतिक्षण वर्धमान होता है, उसको सुख कहते हैं। तो ऐसा सुख संसार में कहां है? किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति में? इसलिए उस आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करके ही हम लोग सदा के लिए आनंदी हो सकते हैं। तो उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनको जानना होगा। वेद के जिस मंत्र की हम व्याख्या कर रहे हैं, वो वेद मंत्र भी यही कह रहा है ना कि भगवान को जानकर ही, और कोई दूसरा मार्ग नहीं, पहला काम जानना होगा। और कल आप लोगों के समक्ष हमने एक विरोधाभास रखा था। पहले तो ये सिद्ध किया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, और कोई कितना भी प्रयत्न कर ले कभी नास्तिक नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा था कि विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है, और कोई कितना भी प्रयत्न करे कि मैं आस्तिक हो जाऊं, तो आस्तिक नहीं हो सकता। सुनने में ये वाक्य थोड़ा खराब लगता है कि हम नास्तिक हैं, लेकिन इस वाक्य को कहने का अर्थ क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो अभी आप लोग भी कुछ देर में समझ जाएंगे।
तो देखिए, वेद के जिस मंत्र की हम व्याख्या कर रहे हैं, वो वेद मंत्र कहता है कि भगवान को जानकर ही जीव आनंदमय हो सकता है। तो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए भगवान को जानना होगा। लेकिन अब प्रश्न ये है कि भगवान को कैसे जाना जाए, कैसे जाने हम कि भगवान कौन है, कहां है, कैसे हैं, किससे पूछे। यदि हम अपने ही संसारी भाई बहनों से पूछते हैं तो ऐसी बात हो गई जैसे अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, अर्थात बहुत सारे अंधे इकट्ठे हों कहीं पर और उनमें से एक अंधा कहे, अरे भाई यहां कोई आंख वाला है क्या, हमको जरा प्रवचन स्थल तक पहुंचा दो। अब वहां तो सभी अंधे हैं, लेकिन एक अंधे को मजाक सूझा, उसने सोचा कि हूं तो मैं भी अंधा, लेकिन ये अंधा क्या समझेगा कि मैं अंधा हूं। तो उसने आवाज दी, ओ अंधे इधर आजा, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे पहुंचा दूंगा। अब सोचिए कि एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ करके चलेगा तो कितनी दूर तक जाएंगे। तो अगर हम अपने संसारी भाई बहनों से पूछते हैं भगवान के विषय में, तो ये ऐसी ही बात है, क्योंकि सभी सूरदास हैं। वो अलग बात है कि जानने का अहंकार सबको होता है। किसी से भी पूछ लीजिए, क्यों जी तुम भगवान को जानते हो, तो हर व्यक्ति यही कहेगा, अरे भगवान को कौन नहीं जानता, अरे वो तो घटघट वासी है, ऐसा है वैसा है। देखो, एक छोटा मोटा लेक्चर तो कोई भी दे सकता है भगवान के विषय में, लेकिन ये मार्ग तो ठीक नहीं। फिर दूसरा मार्ग है कि भाई ये जो ग्रंथ है, भागवत है, गीता है, रामायण है, ये सब ग्रंथों में तो सब कुछ लिखा है भगवान के विषय में। तो इन ग्रंथों को पढ़ करके भी तो हम भगवान को जान सकते हैं। हाँ, इन ग्रंथों में लिखा तो सब कुछ है, लेकिन इनको पढ़ करके भगवान को समझ लेना ये तभी संभव हो सकता है जब आपकी बुद्धि का लेवल उस ग्रंथ को बनाने वाले की बुद्धि के बराबर हो जाए। यानी उस ग्रंथ के रचयिता, उसके लेखक की बुद्धि के बराबर हमारी बुद्धि हो जाए, तब हम समझ सकते हैं कि इस ग्रंथ के रचयिता ने इसमें कौन सी बात किस आशय से लिखी। तभी तो ठीक ठीक समझ पाएंगे, वरना तो हम अपनी बुद्धि लगा करके पढ़ेंगे, अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे। और फिर कोई एकाध ग्रंथ तो है नहीं हमारे यहाँ। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम। महाभारत, अनेकों ग्रंथ हैं और उन अनेकों ग्रंथों में अनेक प्रकार की बातें लिखी हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे ना अधिक अधिक उलझाई। इतनी प्रकार के उलझने हैं हमारे शास्त्रों वेदों में कि अगर एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने चलते हैं हम, तो 1000 प्रश्न मस्तिष्क में भर कर ले आते हैं। तमाम प्रकार के विरोधाभास भरे पड़े हैं। तो ग्रंथों को पढ़ करके कोई समझ ले, ये तो संभव नहीं। अमेरिका के एक फिलोसोफर ने जब श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया,
तो उसको बड़ा अच्छा लगा पढ़ करके, तो उसने जानना चाहा कि ये आखिर किसका उपदेश है। तो पता लगाया कि ये श्री कृष्ण का उपदेश है गीता। तो श्री कृष्ण के विषय में जानना चाहा। तो अब श्री कृष्ण के विषय में तो हम सभी लोग जानते हैं, उनकी बहिरंग लीलाएं, तो कि वे गायें चराया करते थे, ग्वाल बालों के साथ उधमबाजी किया करते थे, माखन चुराया करते थे। तो जब ये सब पढ़ा उसने, तो उसने अपने वक्तव्य में लिखा कि इंडिया के गाय के चरवाहे ने एक ऐसी पुस्तक लिखी है कि जिसके बराबर आज तक कोई पुस्तक नहीं। और इस गीता पर लाखों लोगों ने लाखों टीकाएं लिखी हैं। दुनिया की हर भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। लेकिन साथ ही उसने ये भी लिखा कि फिर भी कोई अर्जुन नहीं दिखाई पड़ा जिसने गीता को ठीक ठीक समझा हो। टीकाएं तो बहुत लोगों ने लिखी, लेकिन टीका लिखने का मतलब क्या, भाष्य लिखने का मतलब क्या, कि हमने अपनी बुद्धि से जो समझा उसको लिख दिया, उसे भाष्य कहते। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल ग्रंथों को पढ़ करके कोई समझ ले, ये भी संभव नहीं। देखिए, सबसे सरल पुस्तक मानते हैं हम लोग रामचरितमानस को, और घर घर में लोग रखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन कितने लोगों ने रामचरितमानस को समझा है? वो रामचरितमानस भी तुलसीदास जी ने उसमें शर्त लगा दी कि देखो, हमारी ये रामायण, ये रामचरितमानस किसको समझ में आएगी? एक ही नहीं, तीन तीन शर्तें। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस अगम अति, जिन्हन प्रिय रघुनाथ। ये तीन शर्तें कोई पूरी करे तो वो रामचरितमानस को समझ सकता है। पहली शर्त, श्रद्धा हो सही सही। श्रद्धा माने गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। गुरु वाणी में, शास्त्र की वाणी में 100% विश्वास हो, 0.1% भी कहीं डाउट ना आने पाए कि अरे ये ऐसा क्यों लिखा है, ऐसी कोई शंका ना आने पाए, उसे कहते हैं श्रद्धा। तो पहले ऐसी श्रद्धा हो। फिर दूसरी चीज, दूसरी शर्त, संतन को साथ, वास्तविक संत का संग हो। और तीसरी शर्त, रघुनाथ जी से प्रेम हो। और वो प्रेम भी कितना? कामिही नारी पियारी जिमी, लोभी पिय जिमी दाम। इतना प्रेम हो जैसे एक कामी को कामिनी से होता है, एक लोभी को पैसे से होता है। इतना प्रेम हो रघुनाथ जी से। ये तीन शर्तें कोई पूरी करे तो उनके लिए मानस सुगम है, वरना तिन कह मानस अगम अति, कोई समझ नहीं सकता। तो केवल ग्रंथों को पढ़ करके भगवान को कोई जान ले, ये तो संभव नहीं। तो फिर कैसे जानेंगे हम भगवान को? चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे मार्ग की ओर जहां कोई शंका का प्रश्न ही ना आए, कोई डाउट ही ना आए। वो क्या मार्ग है? वो मार्ग है वेद का।
ये वेद जो है ये भगवत वाणी है, अपौरुषेय है। एक दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वेद अनादि है। वेदों को लिखा नहीं भगवान ने, बनाया नहीं। जैसे भगवान सृष्टि प्रकट करते हैं ऐसे ही वेदों को भी प्रकट कर देते हैं सृष्टि के साथ। और जब सृष्टि का प्रलय होता है, भगवान के भीतर सृष्टि लीन हो गई, ऐसे ही वेद भी लीन हो जाते हैं। तो ये वेद ये भगवत वाणी है। तो भगवान के विषय में जानना है ना हमको। तो चूंकि ये भगवत वाणी है, इसलिए जैसे हमें संसार में भी किसी के विषय में कुछ जानना हो तो सीधे सीधे आप उसी से पूछ लीजिए, तो आपको सही सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, बजाय इधर उधर आस पड़ोस में पूछने के। तो इसलिए चूंकि वेद भगवत वाणी है, भगवान के ही वाक्य हैं, इसलिए हम सीधे वेद की ओर चलते हैं। लेकिन आगे चले इसके पहले एक शंका का समाधान करते चलते हैं। वो शंका ये आ रही होगी आप लोगों के मस्तिष्क में कि वेद भी तो ग्रंथ है। हाँ, वेद भी ग्रंथ हैं, और ऐसे ग्रंथ हैं कि वेदों के अनुसार जो ग्रंथ लिखे गए हैं हम उन्हीं ग्रंथों को मानते हैं, क्योंकि वेद अथॉरिटी है। अगर वेद के अनुसार कोई ग्रंथ नहीं है तो उसको नहीं मानते हम। रामचरितमानस हो, भागवत हो, भगवत गीता हो, ये सब ग्रंथ वेद के अनुसार हैं। तो वेद सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो वो ग्रंथ हैं। और उसी वेद में ये भी लिखा गया, आचार्यवान पुरुषो ही वेद, कि वेद को अपनी बुद्धि से पढ़ने मत चलना, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी अभी मैंने बताया ना, इतनी उलझने हैं हमारे शास्त्रों वेदों में, इतने विरोधाभास हैं कि कोई साधारण बुद्धि से उसको समझ नहीं सकता। इसलिए वेद ने कहा आचार्यवान पुरुषो ही वेद। एक वास्तविक संत की बुद्धि में बुद्धि जोड़ दो तो उसकी कृपा से तुमको वेदों का ज्ञान हो सकता है। अपनी बुद्धि से पढ़ने चलोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं भी आप लोगों को अभी जो वेदों के अनुसार बताऊंगी वो कैसे बताऊंगी, क्योंकि हमारे श्री गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जो कि विश्व के पंचम मूल जगत गुरु हैं, ओरिजिनल जगत गुरु, तो उनकी कृपा से जो ज्ञान मुझे मिला है उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। इसमें आप लोग मेरा कोई कमाल नहीं समझेंगे, ये कोई मेरा ज्ञान नहीं है, ये तो गुरुदेव की कृपा से जो मुझे मिला वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दे रही। इसमें केवल एक वाणी ही माध्यम है, ज्ञान सारा श्री गुरुदेव का ही है। और यही तो वेद की शर्त है, आचार्यवान पुरुषो ही वेद। इसलिए हम वेद की ओर चलते हैं। तो वेद से पूछते हैं, वेद जी महाराज आप ही बताइए कि ये भगवान कौन है, कहां है, कैसे है। तो वेद ने उत्तर दिया, यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः, अविज्ञात मविजानताम, विज्ञात मविजानताम। अर्थात जो ऐसा समझता है कि भगवान को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, उसके जैसा कोई नासमझ नहीं है।